Hello students, today we are going to make some sentences. Yes, अभी पिछली वर्कशीट में हमने कुछ sentences बनाए थे, छोटे छोटे sentences by using is are am, और इस तरह से हमने कई sentences बनाए थे. हम आगे और sentences बनाएंगे आज. लेकिन जब हम sentences की बात करते हैं तो बात आती है tenses की. आपने भी सुना होगा tenses के बारे में, और बच्चों को बड़ा डर लगता है ये सोच के कि टेंसेस तो बड़े मुश्किल होते हैं, पता नहीं कितने सारे रूल्स होते हैं और उसमें पता नहीं कितने सारे उसकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और फिर आगे भी तमाम सारे टेंसेस होते हैं. तो बच्चों को डर लगता है ये सोच के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. जब आप सिस्टमेटिकली वन बाय वन एक एक टेंस के बारे में जानेंगे तो आपको ये सब करने में बहुत अच्छा लगेगा. टेंसेस की एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है जब आपको कोई रूल पता चल जाता है और उस रूल को फॉलो करके आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, और वन बाय वन आपके सेंटेंसेस जब बनते चले जाते हैं तब आपको ये बहुत मज़ेदार एक्टिविटी लगती है ना. तो आज ऐसी ही एक मज़ेदार एक्टिविटी हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम थोड़े से रूल्स जान लेते हैं. जब हमें रूल पता चल जाते हैं तब हमें वो वर्कशीट करने में बहुत आसानी हो जाती है. कोई भी काम करते हैं, हम कोई गेम खेलने जाते हैं तो उसमें भी तो हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं ना. तो उसी तरह से जब हम टेंसेस करने चलेंगे तो हम थोड़े से रूल्स के बारे में जान लें. जिस तरह से हम गेम के पहले जो है जानते हैं कि भाई हमें रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो हम आउट हो जाएंगे. तो उसी तरह से हम अगर टेंसेस की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो हमें पहले रूल्स के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, तो देखते हैं. हाँ, देखिए, टेंसेस पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. आपने थोड़ा तो सुना होगा इसके बारे में कि टेंस जो है वो तीन तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अब ये पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आज संडे है ना. आज हम मान लेते हैं संडे है, तो कल क्या था, सैटरडे, और आज संडे है तो अब कल क्या होगा, मंडे. तो अगर आप ये अपने 3 दिन की दिनचर्या समझ लें तो आपको टेंस समझ में आ जाएंगे. आपने कल क्या काम किया था, उन सेंटेंसेस को आप किस तरह से बोलते हैं, और आज जो काम कर रहे हैं उन सेंटेंसेस को आप किस तरह से बोल रहे हैं, और कल जो काम आपको करना है या जो काम आप करेंगे उनको आप समझ लें तो आपको ये तीनों टेंस जो है समझ में आ जाएंगे. आप सपोज दैट आज संडे है लेकिन कल सैटरडे में हमने बहुत सारे काम किए थे. अब सैटरडे में हमने क्या क्या काम किया था वो हम देखेंगे. थोड़ा सा देखते हैं. आई डिड माई होमवर्क, हमने अपना होमवर्क किया. इट वॉज डिफिकल्ट, माई ब्रदर हेल्प्ड मी, मैंने कल अपना होमवर्क किया, ये मुश्किल था, मेरे भाई ने मेरी मदद की. आई सॉ ए कैट व्हेन आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क, जब हम पार्क में खेल रहे थे तब हमने एक कैट को देखा. माई सिस्टर गेव मी ए पेन, ये कुछ एक्टिविटी थी जो हमने कल की थी या हमने ऑब्जर्व की थी कल सैटरडे को. अब आज संडे है. आज देखिए, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सवेरे जल्दी उठता हूँ या मैं सवेरे जल्दी उठती हूँ. संडे को आप सवेरे जल्दी उठते हैं, ये आप बता रहे हैं. आई एम डूइंग माई होमवर्क, और इस टाइम मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ. माई मदर इज कुकिंग फूड, मेरी माँ जो है वो खाना बना रही है. आई हैव इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग, मैंने अपने फ्रेंड्स को शाम को इनवाइट किया है. तो ये था आपका आज का सारे दिन का रूटीन.
अब आप इसमें देख लीजिए सेंटेंस आपने एक इस तरह के सेंटेंस बनाए, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर ये देखिए दूसरी तरह का सेंटेंस आपने देखा, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना काम कर रही हूँ, माई मदर इज कुकिंग फूड। तो ये सारे सेंटेंस अगर आज का रूटीन देखें तो आज जो भी सेंटेंस आप काम करते हुए, आप बात करते हुए यूज करेंगे वो सारा आपका प्रेजेंट टेंस है। आप थोड़ी देर के लिए इंग्लिश को छोड़ दीजिए, आप केवल हिंदी में सोचिए कि कल आपने क्या क्या काम किया था। जो काम आपने किया था या कल जो काम आप कर रहे थे वो सारा पास्ट टेंस है, और जो काम आज आप कर रहे हैं वो आपका प्रेजेंट टेंस है। और कल जो करने वाले हैं, आज संडे है तो कल मंडे हो जाएगा, है ना। मंडे में जो काम आप करेंगे वो आपका हो जाएगा फ्यूचर टेंस। आई शैल गो टू द टेम्पल इन द मॉर्निंग, कल सुबह ही मैं मंदिर जाऊंगी। आगे देखिए, यू विल गो टू द मार्केट, वी शैल सेलिब्रेट ए पार्टी इन द इवनिंग। तुम बाजार जाओगे और हम शाम को क्या करेंगे, एक पार्टी जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, है ना। तो ये हो गए आपके फ्यूचर टेंस। जो काम आपने आज नहीं किया, न कल नहीं किया और आज भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कब करेंगे, कल, वो आपका टेंस हो गया फ्यूचर। तो आपको ये 3 दिन से आपको तीनों टेंस समझ में आ जाएंगे। जो काम हम एक दिन पहले करते हैं या कुछ देर पहले करते हैं वो हो जाता है आपका पास्ट टेंस, और जो काम हम एट प्रेजेंट आज या इस टाइम कर रहे हैं वो हो जाता है प्रेजेंट, और जो काम हम कल करेंगे या आने वाले कुछ दिनों में करेंगे वो आपका टेंस हो जाता है फ्यूचर टेंस। तो आगे देखते हैं। So, past tense is that what we did yesterday. हाँ, तो क्या निकल के आता है कि past tense वो होता है जो हमने कल किया था, कल या उसके पहले, है ना, आज नहीं। आज से पहले, कल या कल के भी पहले हमने जो काम किए थे वो सारे हमारे किस में आ जाते हैं, पास्ट टेंस में। अब पास्ट टेंस में देखिए हमने 2-3 तरह के सेंटेंस देखे थे। आई डिड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क किया था। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना काम कर रहा था, मैं अपना होमवर्क कर रहा था। आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क। और पास्ट परफेक्ट, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क व्हेन माई फ्रेंड केम, जब मेरे मित्र आए मैं अपना काम समाप्त कर चुका था। माई मदर हैड कुक्ड फूड when I returned from school। तो ये थे आपके सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे देखते हैं। सिंपल पास्ट में अब हम किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, कौन सी वर्ब यूज होती है वो हम देखेंगे। हम सबको मालूम है पर्सन, हम 3 तरह के पर्सन देखते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और वी आता है, और सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन ही, शी, दे, ये सारी चीजें हमारी थर्ड पर्सन में आती हैं। तो हम क्या यूज करते हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, तब भी हम पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। पास्ट फॉर्म मीन्स सेकंड फॉर्म, जिसको आप आम भाषा में सेकंड फॉर्म भी कहते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और ये प्लूरल में भी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। आपका सेकंड पर्सन है, सिंगुलर है तब भी, और प्लूरल है तब भी हम सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे। थर्ड पर्सन ही है, दे है, शी है, किसी के साथ में भी हम पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करेंगे। आगे देखिए। So we can say that we use second form of the verb in past indefinite tense। past indefinite tense में हम क्या यूज करते हैं, second form of the verb। was and were not used। was और were का इस्तेमाल
नहीं किया जाता। बी यूज डिड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जो हमारे प्रश्न वाले क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं पास्ट टेंस में, उनमें, या फिर जो नकारात्मक वाक्य होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनमें हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं। हाँ, अब हमारी एक एक्सरसाइज आ गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस आपको दिया हुआ है एक, और उसमें इनकम्प्लीट है, बीच में आपको स्पेस छोड़ा गया है, और पीछे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एक वर्ब लिखी हुई है हर जगह, गो लिखा हुआ है यहाँ पर, और हमें इस सेंटेंस में गो की सही फॉर्म फिल करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब वी ऊपर लिखा हुआ है गो, और टू द प्लेग्राउंड इन द गेम्स पीरियड। अब क्या हम यूज करेंगे, क्योंकि हमें पास्ट टेंस में बनाना है इनको, तो सेकंड फॉर्म कौन सी हो गई, गो वेंट। वेंट इसकी सेकंड फॉर्म हुई, तो हम लगाएंगे वी वेंट टू द प्लेग्राउंड इन द गेम्स पीरियड। नेक्स्ट देखिए, ही, आगे आपकी वर्ब दी हुई है टेक। टेक की सेकंड फॉर्म टुक। ही टुक आउट हिज बुक्स फ्रॉम हिज बैग। उसने अपने बैग से किताबें निकाली। आई, यहाँ पे रीड लगा हुआ है। अब रीड की आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है, लेकिन रीड की तीनों फॉर्म्स एक जैसी ही होती हैं, लेकिन जब हम रीड की सेकंड फॉर्म की तरह उसको यूज करते हैं तो हम उसको रीड नहीं बोलते, रेड बोलते हैं। आई रेड फ्रॉम माई टेक्स्ट बुक। शी, आगे देखिए कंप्लीट लिखा हुआ है, कंप्लीट की हमें सेकंड फॉर्म लगानी है। शी कंप्लीटेड हर वर्क। राजन, कीप है यहाँ पे, कीप की हमें सेकंड फॉर्म लगानी है। राजन केप्ट हिज पेन्स इन हिज पॉकेट। कीप की सेकंड फॉर्म आ गई। आगे देखिए स्मृति, आगे वर्ब कौन सी दी हुई है, ब्रिंग। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म, अभी हमने पीछे बहुत सारे वर्ब्स पढ़े थे और उसमें ब्रिंग की सेकंड फॉर्म आई थी ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। तो ब्रिंग की जगह हम ब्रिंग के साथ हम लगाएंगे ब्रॉट। स्मृति ब्रॉट हर लंच बॉक्स। समीर लाइक्ड टू सॉल्व सम्स। लाइक्ड सेकंड फॉर्म हो गई। द टीचर, राइट की सेकंड फॉर्म क्या लगाएंगे, रोट, WROTE। द टीचर रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड। रोहन, स्विम की सेकंड फॉर्म, ये भी हमने पढ़ी थी जब हमने वर्ब की एक्सरसाइज की थी, तो स्विम, स्वैम। रोहन स्वैम इन द पॉन्ड। द पियन, रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग, रैंग द बेल। तो ये इस तरह से हो गई आपकी एक्सरसाइज, और आपको पता चल गया कि ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, या हम इसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं। अब आपको इसके रूल्स भी पता चल गए, और आपको देखिए बनाने में, सेंटेंसेस बनाने में भी कोई मुश्किल नहीं आई। इसी तरह से आप और सेंटेंसेस भी बनाएंगे। सो थैंक यू।